स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त जो हमारी अगली खबर है उसकी बात करेंगे और ये देखेंगे कि जो झारखंड में दरअसल किस तरह से सहयोगियों का दबाव रहा है और कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। क्या करते हुए छुट्टियां हुई कि नंबर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी पार्टियों के बिखरने का सिलसिला जारी है। वाम दल सीपीआई ने झारखंड में विपक्षी गठबंधन इंडिया से नाता तोड़ लिया है। ये जानकारी हमने अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी खबर थी उसमें भी इस विषय पर हमने चर्चा की और सीपीआई प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों में से 8 पर चुनाव लड़ेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के घटनाक्रम के चलते कांग्रेस राज्य में सरेंडर करती हुई दिखाई दे रही है। राज्य में 2 सीटों के लिए हो रहे हैं राज्यसभा चुनाव और इस पर एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व विधायक सरफराज अहमद को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। पहले सीट कांग्रेस के धीरज साहू के पास थी, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना प्रत्याशी दे दिया है। तो यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस जो है वो सरेंडर की मुद्रा में है। यह बार बार कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का जो अनुभव था वो कांग्रेस के लिए शायद बहुत अच्छा नहीं था और इसी के दबाव में जो अब कांग्रेस झारखंड में सरेंडर की मुद्रा में। सरफराज अहमद गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया है और सरफराज अहमद ने हेमंत सोरेन की पत्नी के लिए विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया था। तो अब राज्यसभा की सीट उनको मिल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से जुड़ रहे हैं, उनसे इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे। दिवाकर, अगर इसको सीधे तौर पर जो सियासी पंडित हैं वो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो आफ्टर इफेक्ट है वो झारखंड में दिखाई दे रहा है। 17 कांग्रेस के एमएलएज हैं लेकिन वो साहस नहीं जुटा पा रही है कांग्रेस ये कहने का कि जी हमारा ये शेयर है और हम इस पर लड़ेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं झारखंड में भी बैकफुट पर है और जिस तरीके से महागठबंधन में कांग्रेस की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोयम दर्जे की स्थिति बन गई है, इसका सिर्फ जो है प्लेटफॉर्म आज नहीं तैयार हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म आप अगर बैकफ्लैश में जाएं तो भी आपको साफ तौर पर दिखता है कि पिछली बार भी जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा तो आनंद फानन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महुआ माझी को अपना प्रत्याशी बना दिया और कांग्रेस मुंह देखते रह गई और कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आ सकी। और कुछ वैसे ही, हालांकि बैठकों का दौर यहां पर चला लेकिन उसके पहले 2-3 दिनों तक जो स्थिति थी लगातार खींचतान की स्थिति बनी हुई थी और कांग्रेस एक तरीके से दबाव में भी थी। और जब कल सीएम आवास में बैठक हो रही थी तो साफ तौर पर यह मैसेज दिया गया कि चाहे आप कुछ भी कर ले, प्रत्याशी जो होगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा। और ये जो अटकलों का बाजार था वो करीब हफ्ते भर पहले से ही झारखंड में चल रहा था कि सरफराज अहमद ने, चूंकि झारखंड में बहुत कुछ ईडी की गतिविधियों के बाद कई जो राजनीतिक पारा था वो काफी गर्मा गया था। उसके गांडे के विधायक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटेड से थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और कहा जा रहा था कि उसके बाद उनको इनाम के तौर पर राज्यसभा भेजा जाएगा। तो ये जो अटकलों का बाजार था और सूत्रों से जो ये खबरें आ रही थी उस पर एक तरीके से कल पुख्ता जो कह सकते हैं प्रमाण लगा और उसके बाद ये खबर निकल कर आई कि सरफराज अहमद ही जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई जो हम कह सकते हैं कि बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं या कांग्रेस के जो हम कह सकते हैं कि यहाँ के प्रदेश प्रभारी हो चाहे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हो वो खुलकर इस मुद्दे पर नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि आफ्टर इफेक्ट जो दूसरे राज्यों में जिस तरह की घटनाएं हुई है उसके बाद से कांग्रेस दबाव में है और वो इस तरह का खतरा मोल लेने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वो जान रही है कि उनके पास भी इतना यहाँ पर दमखम नहीं है क्योंकि झारखंड में 17 विधायक ही उनके पास है और जेल उनके पास 28 विधायक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस पर दबाव डाला और उसके बाद कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया और जो झलक पिछले बार महुआ माझी के राज्यसभा निर्वाचन के समय देखने को मिली और कुछ वैसा ही समीकरण इस बार यहाँ देखने को मिला। हालांकि ये जो कोटा था राज्यसभा चुनाव का वो कांग्रेस का कोटा था क्योंकि धीरज साहू के जो है उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद ये सीट खाली हो रहा था। तो अगर हम कहें कि इसको अगर मिलना चाहिए
कांग्रेस को, अगर कांग्रेस अगर दबाव बनाती, लेकिन उस स्थिति में कांग्रेस यहाँ नजर नहीं आ रही थी और कांग्रेस हाल के दिनों में जिस तरीके से कमजोर हुई है उसका भी एक ये प्रमाण है। जी बिल्कुल, उसका आफ्टर इफेक्ट दिख रहा है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका विश्लेषण किया। एक बात और चाहेंगे, बहुत बहुत संक्षेप में बताएं कि जो इंडी गठबंधन, सीपीआई ने 8 प्रत्याशी उतार दिए तो बिखर गया एक तरह से कहा जाए, जो साथ मिलकर लड़ने की बात थी, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एक साथ दिख रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार ये जो कल साफ तौर पर जब भाकपा माले ने अपनी तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने बोला कि इंडी गठबंधन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पा रहा है, अपनी बात को ठीक तरीके से रख नहीं पा रहा है। इतने दिनों से जब अगर गठबंधन की बात चल रही है तो आखिर सीट पे फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वैसे में एक तरीके से उसने भी अपने तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की और उसके बाद एक बैठकों का सिलसिला चला, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो द्वंद की स्थिति है और एक तरीके से एक स्वरूपता जो हम कह सकते हैं वो नहीं दिख रही है इंडी गठबंधन में, उसकी झलक झारखंड में भी दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस दबाव की स्थिति में है, वैसे में लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में यहां गठबंधन हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस उस स्थिति में भी लग रही है कि झुकी हुई नजर आएगी। जी 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 बिल्कुल, तो जो बैकफुट पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, और जो आपने कहा कि बैकफुट पर दिख रही, वो लगातार बैकफुट एक के बाद एक जो फुट है वो अपने वो पीछे लेते नजर आ रही है, बैकफुट पर लगातार बनी हुई। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत